उदयपुर में वार्ड 12 के भाजपा पार्षद मदन दवे के खिलाफ एसपी के आदेशों के बाद अंबा माता थाने में सरकार को गुमराह कर धोखाधड़ी के मामले में परिवाद दर्ज हुआ है। ऐसे में सरकारी गेहूं पर डाका डालकर उसे डकार जाने वाले भाजपा पार्षद मदन दवे की मुश्किलें बढ़ सकती है। हर्षनगर निवासी एक रिटायर्ड अधिकारी उमेश चंद्र द्विवेदी ने जनहित में सीएम, एसपी और कलेक्टर को पत्र लिखकर दवे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। द्विवेदी ने एसपी के समक्ष पेश होते हुए मदन दवे के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी। ऐसे में एसपी के आदेशों के बाद अंबा माता थाने में परिवाद तो दर्ज हुआ, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। द्विवेदी का कहना है कि एक पार्षद द्वारा गरीबों के हक का गेहूं खाने के बाद तत्कालीन एसडीएम सलोनी खेमका ने वसूली नोटिस जारी करते हुए दवे द्वारा किए गए कृत्य को आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत माना है। वहीं मदन दवे ने भी संपूर्ण राशि में से कुछ राशि जमा कराकर चोरी करना स्वीकार किया है। द्विवेदी का कहना है कि विभाग तो कार्रवाई करेगा ही, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए मदन दवे पर 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में चोरी करने वाले लोग पकड़ में आने के बाद सिर्फ वसूली के बाद छूट जाएंगे। नमस्कार, मैं उमेश चंद्र द्विवेदी, सेवानिवृत्त अधिकारी, कॉरपोरेट सेक्टर, उम्र 71 वर्ष, विकलांग परंतु मस्तिष्क के स्वस्थ। मेरा कहना यह है कि वार्ड नंबर 12 के पार्षद श्री मदन जी दवे जो इसके पात्र नहीं थे राशन के, उन्होंने अंत्योदय योजना के पात्र नहीं थे, फिर भी उन्होंने गेहूँ 1020 किलो गेहूँ उठाया। वैसे उठाया तो इससे ज़्यादा है, लेकिन ये पकड़ में आया 1020 किलो। इस पर सलोनी खेमका साहिबा जो एसडीएम थी, तत्कालीन एसडीएम, उन्होंने वसूली नोटिस जारी किया जिसमें यह कहा कि ये धारा 420 के अंदर चोरी का अपराध है। इससे स्पष्ट है कि श्री मदन दवे ने चोरी की है। इस पर मदन दवे ने ये पैसा सरकार में जमा कराकर इसकी रसीद पेश कर दी एसडीएम साहिबा को। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि जब एसडीएम मैडम जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है, उन्होंने 420 में माना है, तो पुलिस को भी इसमें 420 में मानकर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जमा करने के पहले तो ये इस पर आरोप था जिसको एक्यूज कहते हैं कानून की भाषा में, परंतु पैसा जमा कराने के बाद ये कल्प्रिट हो गया। लेकिन कल्प्रिट घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका को है। किसी भी आपराधिक प्रकरण में ब्यूरोक्रेसी को, अफसरशाही को माफ़ करने का अधिकार या सज़ा देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार हमारे संविधान के अनुसार न्यायपालिका को ही है। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी ने इसको माफ़ करके कार्रवाई न करते हुए इसको माफ़ किया है, जो अनधिकार चेष्टा की है न्यायपालिका से ऊपर जा कर के। इस पर मैंने माननीय एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय को एक पत्र लिखा, उनसे वार्ता हुई और उन्होंने मुझे पूछा, उसका मैंने टू द पॉइंट जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने अंबा माता थाने को भेजने के आदेश दिए। अंबा माता थाने से एक अधिकारी और एक कर्मचारी आए और उन्होंने परिवाद दायर किया। उस परिवाद पे मेरे और उनके भी दस्तखत हैं। मीनवाइल इसके मध्य में मुकेश जी, नरेश जी नाम के कांस्टेबल जो हैं, नरेश जी शर्मा, उनका फ़ोन आया था कि आपकी कलेक्टर साहब के यहाँ से एक चिट्ठी आई है जो हमने थाने में आई है, उस पर आपका बयान लेना है। तो मैंने कहा आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टाल दी बात को। इसके बाद में ये जो भी एक अधिकारी और एक कर्मचारी आए, इन्होंने बयान लिए। उस पर मैंने कहा कि भाई इसको तो मेरा तो कहना साहब यही है कि जब सलोनी खेमका साहिबा आईएएस है, उन्होंने धारा 420 में अपराध मान लिया है जो नाकाबिले जमानत जुर्म है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है।
अब मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है, व्यक्तिगत द्वेष नहीं है किसी से, लेकिन जनता में ऐसे लोगों के लिए नाम उठाना मेरा कर्तव्य है भारतीय नागरिक के हैसियत से। तो मेरा यही निवेदन है कि इसकी एफआईआर दर्ज कर मुझे निःशुल्क कॉपी प्राप्त की जाए, क्योंकि पुलिस में निःशुल्क कॉपी देने का अधिकार है।